हेलो फ्रेंड्स, MKT लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का वीकली आउटलुक देखेंगे, लेवल्स को समझेंगे, किस वे में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा प्रोस्पेक्टिव आने वाले वीक के अंदर किस तरह का रहने वाला है। फरवरी मंथ की एक्सपायरी है 27 फरवरी को, तो एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है, किस रेंज में हो सकती है, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस वेव में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो डेली पे जैसे हम करेक्टिव वेव में ट्रेड कर रहे हैं, ये करेक्टिव वेव में ट्रेड कर रहे हैं। करेक्टिव वेव को किस तरीके से हम इसको लेवलिंग कर रहे हैं, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख सकते हो आप। लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया, इसमें नंबरिंग करके किया हुआ है कि 17 फरवरी से जो वीक स्टार्ट हुआ था हमारा, उस वीक में किस तरह का ये एनालिसिस था और किस तरीके से नंबरिंग रहने वाली है, ये हमने इसमें डिस्कस किया हुआ 17 फरवरी वाले वीक में, यानी कि पिछले संडे को। जो तो व्यू कैसा रहने वाला, अभी भी हमारा वही व्यू रहने वाला। मिनिमम इस क्या हम नीचे की तरफ देख रहे थे, कौन से टारगेट के लिए हम प्ले कर रहे थे, या कौन से वेव कहाँ पे ये एंड हो सकती है, उन सारी बातों को हम अभी डिटेल में फिर से डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा, तो व्यू तो समझ में आएगा कि ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है। ट्रेंड हमारा डाउन साइड का चल रहा है। ये वेव कहाँ पे एंड हो सकती है, तो इस वेव का हम गिरती हुई वेव का एंड पॉइंट या फर्दर आगे एक्सटेंड होगी, वो सारा हम स्ट्रक्चर बेसिस पे देखेंगे। इंटरनल बेसिस पे आप डेली पे देख रहे होंगे, तो आप डेली पे आपको यहाँ पे काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा मार्केट। जैसे ही देखो, मार्केट जैसे 23,000 के नीचे क्लोज कर रहा, इस वीक भी 23,000 के नीचे क्लोज किया। पिछले हफ्ते में फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी हमारी वीकली क्लोजिंग, वो भी 23,000 के नीचे थी। आज की क्लोजिंग जो है, इस वीक की क्लोजिंग, वो भी 23,000 के नीचे ही है। मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं किया है, एक रेंज में रहा। अब रेंज जो है ये कंसोलिडेशन फेज है। इस कंसोलिडेशन फेज को हम इंटरनल यानी कि छोटे छोटे मूव के लिए हम प्ले करते हैं या देखते हैं, तो वो वेव का स्ट्रक्चर बनता है। डेली पे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेली पे डाउन साइड में है, और लेकिन ये गिरती हुई वेव कहाँ पे है, यानी कि ये नियर बाई है, ये वेव एंड होने वाली है। तो एंड कहाँ से हो सकती है, ये 22,500 की रेंज में, जो कि पिछले उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। 22,500 की रेंज में ये एंड हो सकती है या फर्दर आगे एक्सटेंड होगी, तो वो तो देखेंगे, देखने वाली बात होगी। अगर फर्दर आगे एक्सटेंड होगी क्लोजिंग बेसिस पे 22,500 के नीचे फिर से क्लोज करेंगे, तो फिर 22,200 की रेंज निकल के आ रही है। लेकिन रेंज टू रेंज बात करेंगे, 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम पे मैं इस स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पिछले वीक में हमने एक्सप्लेन कर रखा, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है पिछला स्टडी करने से कोई फायदा नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इंटरनल में से 1 2 3 4 5 करके 5 वेव है। ये ए रखा हमने, इसको बी रखा है। तो ये वाले वेव कहाँ तक देख रहे हैं, 22,500 तक देख रहे हैं, 22,550 की रेंज में। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। 1 आवर पे आ गए हम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, स्ट्रक्चर लेबलिंग देखना चाहे तो फिर से कैसे था। जेड वेव का हमारा एंटिसिपेशन, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये WX लार्जर स्केल का तो ये है, ठीक। अब इंटरनल बेसिस पे किस तरीके से चल रहा है, वाई वेव के अंदर हम कैसे देख रहे हैं, ये WX YX Z, ये जेड वेव को देखते हैं। चैनलाइज पैटर्न है, चैनल ड्रॉ कर रखा हमने, ये चैनल ड्रॉ कर रखा है। ये लोअर एंड पे यहाँ निकल के आ रहा, लार्जर स्केल का एंड पॉइंट कहाँ आ रहा, इस रेंज में निकल के आ रहा, 22,200 की रेंज में। लेकिन इस वीक के लिए देखें हम, तो इस वीक में आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या रहने वाला। जूम आउट करते हैं, देखिए लास्ट वीक फ्राइडे की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे थी 23,900 के पास में। इस बार क्लोज का किया हम 22,800 के नीचे क्लोज किया, ठीक है। देखा जाए तो ये क्या है, साइडवेज है, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज है। इसको कैसे रीड किए थे हम, या कैसे रीड करना अब आगे भी
नंबरिंग किस तरीके से करनी है वो भी देखें। तो ये इंटरनल 1 2 3 4 5 करके ये ए वेव रखा हमने, और बी वेव, ये वाला बी वेव इंटरनल अगर देखेंगे तो वापस एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ABC करके ये इंटरनल जिगजैग। ये ए वेव और सी वेव बननी है, तो सी वेव के इंटरनल को समझना पड़ेगा। इसी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ कि 1 2 3 4 5 करके बन सकती है। इसको थोड़ा सा पहले करेंगे आप, यहाँ पे कहीं देखेंगे आपको लेवल देख सकते हैं, लेवलिंग मिल जाएगा अब आपको, ठीक है। इसमें आप जा करके देख सकते हो। वीडियो को चला लेना, प्ले कर लेना, आगे का फर्दर समझा देता हूँ आपको। यहां से कैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो पिछले वीक में मार्केट ने क्या किया, एक ही रेंज में रहा। इसी स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, कलर चेंज करता हूं पहले, देखो इसको 1 2 3 ये 4 रीड करेगा और ये कंटिन्यू कर लेगा रीडिंग, ये कंटिन्यू करेगा। ये ऐसा हमारा व्यू था। मार्केट ने ये लो लगाया तो क्या बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बना, 4 और 5 बना। इस वेव को फिर से करेक्ट किया इसने जिगजैग के द्वारा। जैसे आप इंटरनल बेसिस पे ऐसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल ABC नजर आएगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ये जो WXY नजर आएगा। इसको ये WX और ये Y। फर्दर आगे इसको इस डायरेक्शन में जाना, ठीक है। लेवल्स को इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, आप देखोगे ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, ठीक। 800 के नीचे क्लोज कर दिए। अब मार्केट सेल ऑन राइज है। जब तक ये वाली मिनिमम जो है आपकी 22,550 की रेंज है, यहां तक गिर रही है, ठीक। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया हुआ, यही हमने डिस्कस किया हुआ कि ये मिनिमम यहां तक गिरेगी। मिनिमम कहां तक गिरनी चाहिए, 22,550। इसमें हमने फर्दर आगे एक्सटेंड होती है तो उसको देखिए वाला हमने, लेकिन इसी वीक में, लास्ट वीक में एनालिसिस किया हुआ तो वो चेंजेस नहीं है हमारा। अभी फर्दर आगे किस तरीके से जाने वाला है इसको देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करता हूं। आ जाइए, ये गिरती हुई वेव है, ये 5 वेव है इंटरनल बेसिस पे। 1 आवर पे अभी एक्सप्लेन किया आपको। ये एज ए WX और Y है। फर्दर आगे चल रहे हैं हम, ये इसमें इमीडिएटली रेजिस्टेंस आपका यही बनेगा। 23,800 के लेवल को हमने ब्रेक कर दिया। 22,815 का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। 22,815 का ये इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपका ये एक्स वेव इसको ब्रेक कर दिया। इसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। आप देखो मार्केट है निफ्टी 50 हमारा। सरप्राइज मत होना अगर मार्केट मंडे के दिन अगर गैप डाउन ओपन भी होता है, लेकिन गैप डाउन अगर ओपन होता है तो कहां पे मार्केट आपको मिल सकता है। तो मार्केट है कहां पे मिलता है, अगर 22,550 के आसपास ही मिलता है तो क्या करोगे, वहां पे तो जो जिन्होंने सेल कर रखा है उनका प्रॉफिट बुकिंग होएगा, ठीक है। मार्केट 600 के आसपास मिलता है, यहां से पुल बैक मिलता है, तब एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके लिए, ठीक है। और मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है तो फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली मंडे के दिन। मार्केट यहाँ से यहाँ 600 के ऊपर खुलता है, यहाँ से करेक्ट करता है मार्केट, तो एक तो ये वेव मिलेगी, ठीक। और मार्केट यहीं खुल जाता है, फिर आपको 1 से 2 दिन के लिए वेट करना होगा। यहाँ खुलता है, फिर 1 से 2 दिन के लिए वेट करना होगा। यहाँ का स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है, अगर ये इस तरह का करेक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो फर्दर 200 की तरफ भागेंगे हम डाउन साइड में।
और 22,500 की रेंज से मोटिव का ये हो जाता है। मोटिव वेव का मोटिव मतलब इम्पल्स, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 यानी कि इम्पल्स वेव होती है। मोटिव में मतलब इम्पल्स वेव होती है, वो इम्पल्स वेव हो सकती है और लीडिंग डायगोनल हो सकता है। उस केस में उसको करेक्ट करने के बाद व्यू चेंज हो जाना चाहिए। व्यू चेंज हो जाएगा ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला 22,500 का लेवल। आपको बता दूं 22,000 राउंड फिगर ले रहे हैं हम, 22,500 का लेवल। 22,500 का लेवल ये गिरती हुई वेव यहाँ तक मिनिमम है, फर्दर यहाँ से करेक्ट करती है तो फिर ये डाउन साइड के लिए यहाँ तक है 22,200 की रेंज में। 22,200 से कुछ फर्दर आगे एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो इंटरनल बेसिस पे हमें, लेकिन राउंड फिगर में हम नंबरिंग ले रहे हैं। राउंड फिगर में नंबरिंग किस तरीके से ले रहे हैं, फिबोनाची के एक्सपेंशन से अगर आप देखोगे तो आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर भी ढूंढना चाहोगे आप तो फिबोनाची के रिलेशन के बेसिस पे हमारे वो नंबर्स निकलते हैं। चलिए, तो मार्केट है, मार्केट ऑल ओवरव्यू क्या है, मार्केट डाउन साइड के लिए अभी बहुत बड़े मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। मार्केट जब तक इस गिरती हुई वेव को फिनिश नहीं कर देता, एंड नहीं कर देता है ना, वो एंडिंग जो है वो रिवर्सल मिलेगा मार्केट के लिए। तो या तो रिवर्सल के लिए क्या देख सकते हो, या तो यहाँ पे मोटिव देख सकते हो और उसके बाद करेक्शन तब ये देख सकते हैं, और मार्केट यहाँ पे गिरती हुई वेव का एंड पॉइंट निकाले, इस तरीके से एंडिंग स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद में रिवर्सल करे, मोटिव बनाए और फिर इस तरह का बनाए, तब ये देख सकते हैं। ठीक है, ये गिरती हुई वेव ज्यादा नीचे नहीं जा रही है। बड़े टारगेट जो है आपको इस तरह से ये छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। अभी 22,764 से 550, यहाँ पे कितने बचे, लगभग 250 पॉइंट यहाँ पे है आपके पास में। ठीक है, 250 पॉइंट यहाँ पे है और फर्दर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से 250 पॉइंट फिर से 250 प्लस यानी कि 22,200, तो 250 इधर है, 250 500 पॉइंट ये, तो डाउन साइड में तो 500 पॉइंट के लिए इतना होगा। फिर देखते हैं यहाँ से फॉर्मेशन मिलेगा तो बड़ा फॉर्मेशन जो मिलेगा ना, स्विंग्स जो मिलेगा ना, बड़ा स्विंग्स वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस यहाँ से। ठीक है, वो फर्दर आगे की बात है, लेकिन फिलहाल इस वीक की और नेक्स्ट वीक में ये फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो बनेगी, जब डाटा प्रिंट होगा उसके बेसिस पे हमें व्यू बन जाएगा। अभी तो देखो किसी भी स्विंग्स के ऊपर जाकर के हम ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से देख रहे हो फ्राइडे के दिन किस तरीके से गिरा मार्केट। ये वाला जो करेक्शन है, अगर आपको मालूम है करेक्टिव आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आपने जाकर के देखा होगा तो कमेंट करके मुझे बताएं कि ये इम्पल्स बना आपका और यहाँ पे ये करेक्टिव पैटर्न है, कौन सा करेक्टिव पैटर्न है। ठीक है, अगर हमारे ऑडियंस जो है चैनल के ऑडियंस है उनको मालूम होगा कि ये कौन सा है। अगर नहीं मालूम है तो इसको स्टडी करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि ये वाला करेक्टिव पैटर्न है, करेक्टिव पैटर्न है, इस मोटिव का करेक्शन है ये करेक्टिव वेव। अब कौन सा करेक्टिव वेव है ये आपको सर्च करना है और इसको स्टडी करना है इंटरनल बेसिस पे आप। ठीक है, इसके अंदर 3 वेव है, इसके अंदर 3 वेव है और इसको स्टडी करके आप इसको बताओगे मुझे, ये पैटर्न बन जाता है, ये पैटर्न अलाउ कर देता है डाउन साइड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।